विजय शर्मा जी, खैरियत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि इंसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी जिन लोगों को मैंने इंसानियत के नाते मदद की सब बदल गए। गुरुजी मैं अब उन लोगों से दूर होना चाहता देखो हूं। बच्चा, आप तुम कृपा से लोगों की मदद करते हो, हमने लोगों की मदद की बात नहीं कही। सब में भगवान का स्वरूप मान करके हमें सेवा करनी है। अब जब हमें सेवा करनी तो वो हमारे प्रति क्या करते हमें कोई मतलब नहीं, तो हम परेशानी नहीं होंगे। क्या है, हमारा स्वार्थ का व्यवहार हो गया। हमने लोग देखा और किया और आशा रखी। हम तो कहते हैं थैंक यू की भी आशा मत रखो। अगर किसी को पानी पिला दिया तो ऐसे पिलाओ कि वो लौट कर कभी आपको ये न कहे धन्यवाद, कभी जिंदगी में नहीं। तब वो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। अगर वो धन्यवाद कह दे तो आप तुरंत बोलो इसमें मेरा क्या धन्यवाद, भाई प्रभु ने जल दिया है, आपको प्यास लगी, प्यार मिल गया, उसमें धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आप जाए। अब जब आप चाहते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं और वो मुझे धन्यवाद दे, तभी आपको ये दुख पहुंच रहा है। लोग मेरे द्वारा की हुई सेवा का एहसान नहीं मानते। एहसान मानने का मतलब होता है थोड़ा झुक के तो बोलो कि वाह यार, ऐसे समय में तुमने सेवा की, इतना तो हम सुनना चाहते। तो फिर ये सेवा नहीं हुई और ये ऐसा होगा भी नहीं। भगवान बड़े लीला विहारी हो, तुम्हारे सामने ऐसी लीला करेंगे तुम बंद कर दोगे, सेवा कर ही नहीं पाओगे। और जब ये भाव है कि हमें सेवा करनी है, उसके व्यवहार से नहीं देखना। जब सेवा की जाती है तो भगवत भाव किया जाता है। भगवत भाव कि हमें सिर्फ आपको सुख पहुंचाना है। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आप भोजन पाए, मान लो भूखे हैं, आप कह रहे भूखे हैं, आपको भोजन पाए, इसके बाद आपने गाली दे दी हमें, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुख देना चाहते थे। ये सेवा का भाव, सेवक सुख देना चाहता है, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते। पर है बड़ा कठिन कार्य, क्योंकि जिनकी सेवा करोगे वो बाद में भगवान उन्हीं से प्रतिकूलता करवाएगा। तो आपको लगेगा मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ और ये प्रतिकूल व्यवहार, लोग गाली दे देना या अवहेलना कर देना या निंदा कर देना या उपहास कर देना, या ऐसा तुमको लगना कि मानो मैं झुक रहा हूँ और ये हमको दबा रहे हैं। ऐसे कई तरह के भाव हैं, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सेवा के द्वारा भगवान को, जब हम भगवान देख रहे हैं तो हमें अनुकूलता कैसी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, नहीं हो रही। एक पागलों के अस्पताल के डॉक्टर साहब मिले, हमने कहा जब वो पागल हैं तो कभी आप पर प्रहार भी करते होंगे, गाली भी देते होंगे। बोले होता है, आपको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पागल है। हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि पागल है। अब हम उसको हर तरह से दुख से बचाना चाहेंगे। वो अगर हमें दुख देता है तो मुझे पता है वो पागल है। डॉक्टर भी इतना परहित भावना रखता है, फिर आप तो परोपकार के लिए ही चले, तो आपको मानना पड़ेगा वो पागल है। हमें केवल सेवा करनी है, वो गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, बात अलग है। आप सोच पा रहे? हाँ, राधा राधा नाम जपिए और कभी किसी की सेवा का अवसर आए, वो ऐसे भी कहते हैं सेवा ऐसी करे कि दाहिने हाथ से की बायां हाथ न जाने, ऐसा कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल कोई जान न पावे। तो हमारी ये जो शिकायत होती है वो इसलिए होती है कि हमारा अहंकार थोड़ा सम्मान चाहता है कि मैं जिसकी सेवा कर दूं तो एक बार चार लोगों के बीच में कहे भाई देखो ये बहुत अच्छा बंदा है, मैं उस दिन परेशान था, उसने सहयोग किया, ऐसा, बस हमारी छाती मानो सेवा का फल मिल गया। तो वास्तविक सेवा नहीं बनी। आपका अहम गलित हो, भाव बने, कोई जान न पावे, और वो भगवान की बैंक में जाता है। और जहाँ समाज में पोस्टर बैनर में छप गया, चार लोग कह दिए, वो सब यहीं खत्म हो जाता है। इसलिए आप अच्छे सेवक बनो, भगवान को प्रसन्न करने वाले बनो। सब में भगवान विराजमान है और ये कटु व्यवहार सहना ही पड़ेगा। सह गया सो महात्मा और टूट गया सो दुरात्मा। हम इतनी सेवा कर रहे हैं तो फिर भी अब गुस्सा आ गई तो दुरात्मा आ गया ना, क्रोध आ गया, मुस्कुराया और चल दिया। तो ये भगवत भाव। एक रसिक मुरारी नाम के महान संत हुए, तो संत सेवा करते थे।
संत सेवा में विविध भाव वाले संत भगवान पधारते हैं। तो एक संत भगवान के सामने जब दोना पत्तल ऐसे परोसा है तो उनका एक और पत्तल परोसो। बोले क्यों? बोले शाम के भूख लगती है तो उस समय के लिए दो। तो उनका उस समय के लिए हम नहीं देंगे, अभी बैठ के पालो। अब सेवक में झगड़ा हो रहा था तो वो आ गए जो रसिक मुरारी जी जो वहाँ के थे, बहुत बड़े संत थे। तो उन्होंने उन संत से कहा क्या है भगवान? तो कुछ परोसा जा चुका था और उनको पता चला ये यहाँ के मुखिया है। उठाया पूरा उनके मुंह में ऐसे मारा, क्रोध में ऐसे। उन्होंने तुरंत अचला से ऐसे लिया और कहा रोज तो हमको जूठन लेनी पड़ती थी, आज संत भगवान ने कृपा कर। बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई और अपने सेवक से कहा 2 पत्तल लगाओ। उनको नाराज नहीं होने दिया, 2 पत्तल लगवाए और वो लेके गए कि आज संत भगवान ने कृपा करके मुझे दिया है। तनिक भी आवेश नहीं, ये सेवा। जब सेवक स्वामी के द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाए तो उसे सेवा कहते हैं, नहीं तो स्वार्थ कहते हैं। फिर सेवक नहीं रह जाएगा, फिर सेवा सेवा भगवान को अधीन कर लेती है। देखो हनुमान जी महाराज की सेवा में इतना भगवान बोल गए कि तुम सन तात उरिन मैं नाही, कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ये भगवान बोल रहे हनुमान जी से। केवल सेवा, सेवा बहुत बड़ी बात है। अगर जन समाज की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब इन्हीं में सब में भगवान है। इनकी सेवा ना करे, मंदिर में जाके सेवा करे आवे, इनसे बैर विरोध करे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। मंदिर में जैसे भगवान है ऐसे सबके हृदय मंदिर में भी है, ऐसी भावना करें। अच्छा, मंदिर में करने में सुविधा रहती कि भगवान कुछ बोलते नहीं है नहीं, और ये भगवान बोलते हैं, ये भगवान प्रतिकूल व्यवहार भी करते, इसलिए थोड़ा यहाँ दिक्कत। वहां तो हमारा मन आया तो जो मन आया सो जैसे मन आया कर दिया, वो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, पर ये भगवान बोल देंगे, ये डांट देंगे, ये प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। अगर इनसे आप पूजा कर गए तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। आशीष अग्रवाल जी पंजाब से। राधे राधे। महर्षि राधे राधे। महर्षि आध्यात्मिक होने की क्या पहचान है? सांसारिक जीवन में राधा नाम लेना और आपके द्वारा बताए गए गलत आचरण ना करना, क्या ये आध्यात्मिक की पहचान है? ये शुरुआत है। असत आचरणों का त्याग, सत आचरणों को ग्रहण करना और नाम जप करना। अब आध्यात्मिक है इसकी पहचान, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा पद्मभ्यंत। वो अव्यय पद, वो अध्यात्म का प्राप्त हुआ महापुरुष है जिसमें मान का कोई अंश नहीं रह गया। ये अध्यात्म की प्रारंभिक स्थिति। इसका जब फल प्रकाशित होगा, असत कर्मों का त्याग, सत्कर्मों का अनुष्ठान, नाम जप, जिसे अच्छे कर्म कहते हो, अब इसका रंग आएगा कि आध्यात्मिक इसकी पहचान कि वो मान प्रिय नहीं होगा, वो अपमान में दुखी नहीं होगा, उसको किसी से मोह नहीं होगा, वो मोह रहित होगा। निर्माण अमोहा और जित संग दोषा, किसी भी तरह की भोग सामग्री उसको पाप आचरण में नहीं लगा पाएगी। चाहे जितना भोग सामग्री रखी हो, पर धर्म विरुद्ध वो आचरण नहीं कर सकता। किसी के संग का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। आध्यात्मिक की पहचान जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो बड़े बड़े कुसंगियों के बीच में भी बैठकर निकल जाएगा, कोई दोष उसको छू नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक है। जित संग दो, अध्यात्म नित्या, उसको विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान, वो आत्मस्वरूप का ज्ञाता होता है, अपने स्वरूप का बोधवान होता है। आपने पूछा आध्यात्मिक पहचान क्या है? विनिवृत्त कामा, उसमें कोई लौकिक कामनाएं नहीं रह जाती। द्वंद्व विमुक्ता, वो द्वंद्वों में समान भाव रखता है, सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में वो एक रस रहेगा, सुखी दुखी नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक है, वो आध्यात्म को जानने वाला है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, जो सुख दुख में समान भाव रहता है, निरंतर आत्मचिंतन भगवत चिंतन में रहता है, उसमें लक्षण प्रकाशित हो जाते हैं।
मान अपमान निंदा स्तुति इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं। कितना भी कुसंग हो जाए उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अध्यात्म में स्थित है। किसी भी प्रकार की भोग सामग्री उसको विचलित करके धर्म विरुद्ध गिरा नहीं सकती, क्योंकि अध्यात्म में स्थित है। समझ पा रहे हैं आप जी? चिराग जी, सोनिया जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, आपके प्रवचन एवं एकांतिक में बहुत बार सुना है कि ये जीवन भगवान के नाम कर दो, सब कुछ श्री जी को समर्पित कर दो। प्रभु, हम अपने किसी जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में शुरुआत में यही सोचते हैं कि ये श्री जी का वो अपने आप संभाल लेंगी वो, परंतु कुछ समय में जब वो स्थिति ज्यादा हो जाती है तो प्रतिकूल की चिंता और अनुकूलता का हर्ष शुरू हो जाता है। हमारी पूर्ण शरणागति कैसे होगी? हम श्री भगवान को यंत्र कैसे बने उनके? वैसे शरणागति की शुरुआत और पूर्णता दोनों साधु समागम से ही होती है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता रहेगा तो अहम का समर्पण होना मुख्य समर्पण माना जाता है, क्योंकि अहम के समर्पण से ही तन वांग मनोभिर इन तीन का समर्पण होता है। शरीर, वाणी और मन। शरणागति में स्वयं और इन तीनों का शरणागत भाव, तभी शरणागति पुष्ट होती। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रितः। मैं तत्व भगवदंश अहम सहित शरीर मन वाणी, इससे शरणागति। अभी क्या है कि हम वाणी से तो कहते हैं प्रभु की शरण में है, पर अभी हम अहम में ही हैं। जैसे हम स्वप्न में हैं और उसमें देखा कि हम जग गए और जग कर अमुक चेष्टा कर रहे हैं, पर वो स्वप्न में ही देख रहा है वो। ऐसे ही अभी अज्ञान की अहम की धरा में, अविद्या की धरा में ही हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हम शरणागत हैं, पर वो शरणागत नहीं है। क्योंकि जिस समय शरणागत होता है उपासक, तो उसके सामने शरण होते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। जब सामने अनुकूलता प्रतिकूलता होगी तो हम हर्षित और शोकित होंगे, और जब सामने शरण होगा तो हम सम होंगे। इसकी पहचान है। जब सामने शरणदाता इष्ट है तो इष्ट समोहम सर्वभूतेषु, वो सम है। प्रभु सम स्वरूप है, संसार विषम है, द्वंद्व विषम है। तो जब हमारे सामने प्रभु हैं और सब कुछ उनको समर्पित है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का महत्व ही नहीं रह गया। क्योंकि भोक्ता और कर्ता बचे तो अनुकूलता प्रतिकूलता, जब कर्ता और भोक्ता समर्पण हो गए तो अनुकूलता, पर ऐसा नहीं है। समर्पण उस कोटि का नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक कर्म पहले समर्पण करना शुरू करते हैं। मैं का समर्पण बहुत विवेकवान और निरंतर भगवत पार्षदों का सेवन करने वाले महात्मा का होता है। तो हमारा मैं पहले शरीर में लग चुका है, देह भाव। अब इसकी जितनी चेष्टाएं हैं, अगर समझ पाओगे तो शरणागति बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगी। इसकी जितनी चेष्टाएं हैं उसके दो विभाग होते हैं, एक विधि और एक निषेध। शरीर से दो क्रियाएं होती हैं, एक निषेधात्मक जो नहीं करनी चाहिए और एक विधि जो करनी चाहिए। पहले इस पर दृष्टि डालो। जो नहीं करनी चाहिए वो मुझे नहीं करनी है, पर यहां चूक होती है। जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद देहाभिमान में इतना बढ़ चुका है कि जो नहीं करना चाहिए भरपूर हो रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो शरीर की अहम वृत्ति असत चेष्टाओं में, असत चिंतन में, असत कर्तत्व में अब कर्म समर्पण ही नहीं हो सकता, क्योंकि असत क्रिया करने वाला कर्म समर्पण नहीं कर सकता। ये प्रभाव है उसका। अब जब तक कर्म समर्पण नहीं, तो शरीर ये करण कैसे समर्पित हो जाएंगे? हम शरणागत होना है तो नियम लें कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के अनुकूल कार्य होंगे, प्रतिकूल कार्य नहीं होंगे। अब इस विषय की जानकारी कैसे मिले कि भगवान को क्या पसंद है, क्या अनुकूल है?
तो हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इससे तो पता चल ही जाता है। और दूसरी बात, भगवान सबके हृदय में बैठे हो संकेत कर देते गलत, आप देख लो। इस पर बेईमानी मत करना, ईमानदारी से बताइए। जब कुछ गलत करना सोचना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से आता है नहीं कि गलत है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, वो झूठ बोल रहा है। उसके अंतर में भगवान बैठे बता रहे थे कि गलत है, मत करो, इसका दंड मिलेगा, ये पाप कर्म है। पर वो मनमानी करने के कारण वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। यदि हमारे शरीर से प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये शरणागति के लक्षण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवद आज्ञा के अंतर्गत कर्म हो और वो भगवत समर्पित कर दिए जाएं, तो तन समर्पित हो जाएगा। अब मन का दो विषय है, एक असत मनन और एक सत मनन, असत संकल्प और एक सत संकल्प। अब अगर हमारी पवित्र क्रियाएं हो रही हैं और भगवत समर्पित कर्म है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, तो उसमें विवेक जागृत हो जाएगा और वो अंदर देख पाएगा विवेक के द्वारा कि मेरा मन गलत संकल्प करा रहा है या सही करा रहा है, गंदा आचरण कराने का भाव रख रहा है या अच्छे आचरण कराने का। यदि हम वहां उसको गंदे आचरण के संकल्प, चिंतन, मनन, स्फुरण इनसे रोक पाए, तो सत चिंतन, सत मनन, सत क्रियाओं का संकल्प और फिर उसको भगवान में समर्पित कर देना। धीरे धीरे मन, जैसे अम्बरीश जी महाराज जी के लिए आता, सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो, ये भगवान में लगने लगेगा। भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, उनके चिंतन में, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करना। जहां तन और मन समर्पित हुआ वहां अहम अपने आप समर्पित हो जाता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, उसी में हमारा अहम स्थित है। अभी तो जहां ये चलेगा, जैसे मेरा मन विषय चिंतन कर रहा है तो मुझे वो विषय चाहिए, वो अहम बोल रहा है मुझे चाहिए। ऐसे भगवत चिंतन कर रहा है तो अहम में आ जाएगा मुझे प्रभु चाहिए, मुझे अब उनके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा, दर्श बिन दुख न लागे नैन, अखियां रूप की प्यासी, नेत्र बिरही हो जाते हैं। क्योंकि मन प्रभु में, सारे आचरण प्रभु में, तो अहम प्रभु में सकिल गया। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, कब मिलोगे प्रभु। एक व्याकुलता, एक परमानंद की अनुभूति की प्रबल जिज्ञासा, एक इस दुखद संसार से मुक्त होने की प्रबल मुमुक्षुता, ये उस उपासक के अंदर जागृत होती है। तो जागृत भी वही कर रहे हैं और फिर पूर्ति भी वही कर देते हैं। तो अभी क्या शरणागति को हम समझ ही नहीं पा रहे, मनमानी आचरण, तो फिर हमारे सामने द्वंद्व सामने होंगे, और द्वंद्व जब सामने होंगे तो परास्त तो होना ही पड़ेगा। द्वंद्वातीत तो वो होता है जिसके सामने लक्ष्य होता है, परमात्मा। वो लक्ष्य के कारण सब कुछ सह जाता है, चाहे जितना बड़ा द्वंद्व हो वो सह जाएगा। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान अपमान, निंदा, स्तुति, उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। जिसका लक्ष्य परमात्मा होता है, जिसका लक्ष्य प्रभु होते हैं। हमारी जहां आसक्ति होती, फिर हम बेपरवाह हो जाते हैं, वो हमें चाहिए, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। आप देख लो, प्रबल आसक्ति हो जाए तो मुझे वो चाहिए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, कुछ भी हो। प्रबल आसक्ति हो जाए तो फिर प्राणों की भी परवाह नहीं रहती, मुझे वो चाहिए। जैसे हमें किसी से आसक्ति हो जाए और वो सामने खड़ा बुला रहा हो, हमारी दृष्टि उस पर हो और नीचे कांटे बिछा दिए जाए, कदम नहीं रुकेंगे। आसक्ति केवल होनी चाहिए तो कांटों को रौंदता हुआ पहुंच जाएगा। बाद में उसे याद आएगा कि कांटे लगे हैं, उस समय चुभना भी उसे मीठा लगेगा, लगे बस मेरे प्रीतम ने मुझे बुलाया, बस अब मैं कितनी जल्दी दौड़ूं और उनको हृदय से लगा लूं। भगवान के प्रति जब वास्तविक हमारा भाव जुड़ता है तो अनंत जन्मों से हम उन्हीं को प्यार कर रहे हैं,
अनंत जन्मों से। जिससे हम पत्नी को प्यार करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, तो अज्ञान के कारण हम जान नहीं पा रहे, प्यार तो प्रभु से ही करते हैं। क्योंकि जब पुत्र या पत्नी के शरीर से हमारे प्रभु प्रगट रूप में अंतर ध्यान हो जाते हैं तो हम उनको जला देते हैं। पर शरीर से प्यार करने का नाटक कर रहे थे, पर प्यार हम प्रभु से कर रहे थे अनजाने में। तभी आज तक हमारा प्यार शाश्वत नहीं हुआ, आज तक हमें शांति नहीं मिली, आज तक हमें विश्राम नहीं मिला। अब हम जानकर प्रभु से प्यार करेंगे, फिर परमानंद की बाढ़ आ जाए। नाम जप करो, सत्संग सुनो और सत्कर्म करो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रभु को अर्पित कर दो। और सावधानी पूर्वक असत कर्मों से बचो। असत खान पान, असत पेय पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, गंदे भोग, व्यभिचार आदि गंदे आचरण, ये दूसरों का किसी भी तरह से हम अहित ना करें, अभी आनंद आने लगेगा। जो आनंद के मार्ग हैं, जो आनंद के कर्म हैं, उनको तो हम कर नहीं पा रहे। जो दुख देने वाले हम उनमें लगे हुए हैं। हमसे कुछ आचरण गलती ऐसे हो रहे हैं जो हमें आनंद से दूर किए हुए, उनको रोकिए। अच्छे आचरण, शास्त्र सम्मत, भगवद अर्पित, नाम जप, पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप शरणागति आपको दिखाई देगी। मेरे प्रभु दुख में भी हैं और मेरे प्रभु सुख में हैं। जब सुख की अनुकूलता की बाढ़ आ रही तो दुलार देखता है अपने प्रभु का, और जब दुख प्रतिकूलता की बाढ़ आ रही तो कृपा देखता है। दोनों में वो आनंदित रहता है। प्रभु की बड़ी कृपा है कि हमें प्रतिकूलता देखकर प्रतिकूलता में मजबूत कर रहे हैं, प्रतिकूलता देकर अपना अनन्य चिंतन करा रहे हैं, अनुकूलता देकर वो दुलार कर रहे हैं। दोनों में हमें अपने इष्ट देव का सानिध्य अनुभव में आता है। पर ये अच्छे उपासक को, अगर देहाभिमानी है तो उसको नहीं समझ में आएगा। जैसा आपने कहा कि थोड़ी देर के बाद फिर हम हार जाते हैं और हम सुख में राजी हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब अभी थोड़ी देर नहीं, अभी ये केवल मन बुद्धि का खेल क्षण मात्र का, अभी शरणागति नहीं। शरणागति में तो मृत्यु का भी दुख उसे परास्त नहीं कर पाएगा, पक्का। शरणागति जहां परिपक्व हुई फिर मृत्यु का भय भी नहीं रह जाता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। बड़े बड़े कष्ट रहते हैं पर वो आनंद प्रदान करने वाले बनते, दुख देने वाले नहीं बनते। क्योंकि आनंद सिंधु सामने तो ये सब आनंदमय हो जाते। छोटी मोटी जो धाराएं गिरती ना गंगा जी में, वो गंगा जी ही बन जाती हैं। सुरसरी मिले सो पावन कैसे, वो सब मंगलमय हो जाती है। तो छोटी मोटी विपत्तियां, दुख सुख, ये सब पावन हो जाती है जब हमारी धारा प्रभु से जुड़ी होती है। अभी धारा जगत से जुड़ी है, चिंतन की, क्रियाओं की, सुख भोग की, अपनेपन की, अहमता ममता की। इसीलिए अभी बात बनी नहीं। पर निराश नहीं होना, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, प्रभु को समर्पित करो। ठीक है, दो चीजें बस ध्यान रखो, नाम न छूटने पावे और गंदे आचरण ना होने पावे। गंदा आचरण होगा तो फिर नाम जप होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो परिणाम नहीं समझ में आएगा। बस ये बात है। जैसे लोग कहते हैं हमें 20 वर्ष हो गए नाम जप करते, कोई लाभ नहीं मिला, तो पोछा लगाया और खिड़की सब खुली छोड़ दी, आंधी आई उससे ज्यादा गंदा हो गया। पोछा लगाने के बाद अगर आंधी आ जाए तो और गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला चिपक जाएगा। तो द्रवित हृदय में विषय वासना असत्कर्म और गंदा कर देते हैं। ये सावधानी रखी जाए, हमारा हृदय नाम जप में लग जाए। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। जब नाम उपासक के हृदय में चलने लगता है, अभी जो आप धाम देख रहे हैं ये चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, ये बाह्य आनंद है। अभी आनंद समुद्र को देख रहे हैं और वो इन चर्म चक्षुओं से दिखता भी नहीं। वो निकस कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जो प्रेम नेत्र हैं
वो मानस पटल पर जब खुल जाए तो वृंदावन का जो स्वरूप है वो वृंदावन की समानता में फिर वैकुंठ भी नहीं है, ऐसा परमानंद जहाँ लाडली लाल बिलस रहे वो ये निज महल है। तो हमारी सबसे प्रार्थना है जितना बन सके नाम जप जरूर करो। नाम जप नहीं करोगे तो यहाँ आए हो थोड़ी देर आनंद होगा, फिर वही विषय चिंतन, फिर वही राग द्वेष का चिंतन, फिर वही संसारिकता, तो हृदय हमारा आनंदित नहीं हो पाएगा। और नाम जब चल रहा है तो सब संभल जाएगा। मान लो मेरी अभी आखिरी श्वास हो जाए और राधा बोला तो हम श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई, तो हम किशोरी जी का नाम ले, लाडली राधा श्यामा, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो अब पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी है, श्वास का तो भरोसा ले कि कौन सी आखिरी हो। अगर पता हो तो है कि भाई उसी आखिरी श्वास में राधा बोल देंगे, तो हम हर श्वास में राधा बोलते हैं। अब हमारा घाटा ही नहीं होगा, है नहीं? अब हम हर श्वास में राधा राधा बोलते हैं और अब देखते हैं हमारा मंगल कौन कर सकता है। तो इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि हमारी भिक्षा है कि आप राधा राधा जपें और सुखी रहें। आप सुखी रहे, आप राधा राधा रटे, आप निष्पाप हो, आप सुखी रहे, आप प्रियालाल को दुलार करें, यही जीवन का परम लाभ है। हमारी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बस जो नाम प्रिय हो, तो राधा 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 हर समय उठते बैठते चलते फिरते पवित्रता पवित्रता जैसी भी स्थिति हो। देखो जब हम छोड़ने की बात कहते हैं तो बहुत कठिन लगता है, नहीं ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो। अगर आप पकड़ लो नाम हो, नाम जपते रहो, तो जो छोड़ना चाहे वो स्वाभाविक छोड़ देंगे आप। जैसे गंदे आचरण है, गंदा भोजन है, गंदे पेय पदार्थ है, गंदा चिंतन है, बड़ा कठिन होता है छोड़ना। तो पहले हम पकड़े, अगला कदम जोर से जमाए, वो है नाम। प्रभु का नाम जब करना शुरू कर दें, राधा 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 राधा, अब हमें जो पावर आएगा तो दूसरा कदम जो गंदगी में रखा है वो अच्छी जगह में आ जाएगा। अगर हम पहला कदम नहीं जमाया उठा देंगे तो गिर जाएंगे, फिर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए कोई भी हो, आपसे जो छूट रहा है छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो पहले पकड़ लो, राधा 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 राधा। इसके लिए कोई नियम नहीं कि इतने बजे नहाओ इतने बजे, जब उठो जैसे हो, राधा 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 राधा। ये आपको धीरे धीरे सुधार देगा, ये आपके अंदर साधुता ले आएगा, ये आपके अंदर अध्यात्म जागृत कर देगा। ये अपनी छाती की बात कहते हैं। अगला कदम जमाओ, पिछला उठ जाएगा। अगला जमा नहीं, पिछला उठा दिया, गिर जाओगे। राधा राधा राधा। लूट लिया महाराज जी, आपने लूट लिया हमें। लूट गए भाई हम सबको लूटने वाले प्रभु है। आपका दामन पकड़ लिया है महाराज जी, अब छोड़ने वाले नहीं है। चलना आता नहीं है आपको, साथ लेकर चलना पड़ेगा तो हमें। डिब्बे में बैठ गए हो, डिब्बा इंजन से जुड़ा, इंजन ले जाएगा घसीट के। हम सब डिब्बे में बैठे। हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और कनेक्शन डिब्बे का जो इंजन से है, सारा चमत्कार इंजन का है, पर इंजन से ज्यादा डिब्बे में सवारी जाती है। तो कनेक्शन क्या है? नाम। अगर आपकी जिह्वा से नाम चल रहा है तो हर समय आपको अनुभव होगा कि आप अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य में हैं। अभी जब तक पाप भस्म नहीं होते तब तक ये अनुभव नहीं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते अपने इष्ट और गुरुदेव के सानिध्य का अनुभव, हर समय एक दिव्य आनंद रहता है। मन नाम जपते रहना, नाम पकड़ लो। जो प्रभु का नाम है ये बहुत सामर्थ्यशाली है। जैसे बने वैसे नाम जप करते रहो, और जहां तक हो सके गंदे आचरणों से बचो। हमारा मन बार बार हमको गंदे आचरणों की तरफ ले जाता है, हम उससे बचें। अगर हमारा मानव जीवन दिव्य और सार्थक आनंद की तरफ, तो हमें गंदे आचरण से बचना होगा। गंदे आचरण करते रहे तो फिर ये जो आप बोले ना कि मैं आपके बिक गया, लुट गया, फिर आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि गंदा आचरण फिर अनुभव में नहीं। गंदा आचरण मत कीजिए, और भजन थोड़ा भी होगा तो आगे बढ़ा देगा आपको, है ना? मंजीत विठल राव महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, मैं सुबह प्रातः स्नान करके इष्ट का स्मरण करता हूँ, परंतु महाराज जी स्मरण एक तरफ और मन में विचार
कोई और ही चलते हैं और ऐसा निमित्त होता है, तो क्या मेरा नाम स्मरण मेरे इष्ट तक पहुंचता होगा या ये भौतिक विचार को नाम स्मरण के दौरान नहीं नहीं, क्या करें? पूरा नाम, पूरा अविनाशी। जैसे अग्नि में ता जलाने वाली शक्ति है ना, ऐसे नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अग्नि में जो शक्ति विराजमान उसका नाम दाहिका शक्ति है। प्यार से छू तो जला देगी, गुस्सा से छू तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी। उसमें जलाने वाली शक्ति दाहिका शक्ति, और नाम में तारण शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। मन लगे चाहे ना लगे, भाव बने चाहे ना बने, विचार कुछ और चल रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं राधा 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 राम कृष्ण हरि, वो अविनाशी नाम है, वो मंगल करेगा। मंगल दिशि दशहु, भाव कुभाव अनख आलसो। आलस्य में, अनख में, कुभाव में, भाव में जैसे बने, जो हम नाम जप करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारा कल्याण करता है, हमारे पापों का नाश करता है, हमारे सुख विधान को बढ़ाता है। पर काफी समय श्रद्धा पूर्वक जपे, जब पाप नष्ट हो जाएंगे तब नाम का प्रकाश होने लगता है। जब तक हृदय जले, मन न लगे, तो समझो अभी पाप हैं। और जब जैसे प्यासे को शीतल जल मिल जाए तो कैसे पीता है, ऐसे जब नाम अधिक से अधिक लेने का मन करने लगे, समझो निर्मल होने लगा। जब भोगों से मन हटकर नाम में लगने, कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमसे कोई बात ना करे, 2-4 घंटे में एकदम नाम में, तो समझो पवित्र हो रहा है मन। नहीं तो 15 मिनट जपना है, अभी कितने हुए, बस वो एक जेल की जैसी सजा। वो छूटे में भागूं, विषयों में विषय चिंतन करूं, संसार में खेलूं कूदूं, मनोरंजन, वो मलिन मन है। उसको जबरदस्ती जपाना होता है। मन नहीं लग रहा, पर हमें नियम के अनुसार जपना हो, इतने माला जपना है, इतने मिनट जपना है, तो फिर मन को हम बांध सकते हैं। कि सबसे कठिन है मन को मारना, मन को रोकना, या सबसे कठिन है मन की मार सह जाना। वो बहुत जलाता है, बहुत क्लेश देता है। इसको जो सह गया वही भजनानंदी हो जाता है। अगर इसको ना सहा तो फिर विषयानंदी तो बना ही देगा, भोगों में लगा देगा। तो इसलिए तुम ये तो चिंता मत करो कि मन नाम जप के समय विषय चिंतन करता है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। नहीं, वो अविनाशी फलदाता है, वो काम करेगा, अपना काम करेगा। जैसे विष का एक प्रभाव है, वो मारता है। श्रद्धा से पियो तो मरोगे, अश्रद्धा से पियो तो मरोगे, धोखे से पिला दे कोई तो मरोगे। उसके उसमें मारण शक्ति है, नाम में तारण शक्ति है, नाम में पापनाशक शक्ति है, नाम में सुख वर्धन करने वाली शक्ति है। तो आप जैसे भी बने, हम नाम जप करते हैं, उस पे ये भाव न कर कि मन तो लग नहीं रहा, तो इसका मतलब बेकार हो गया। जैसे कुछ लोग बोले वो ला, नहीं ऐसा नहीं। एक सिद्धावस्था है जिसमें जो हाथ में माला चल रहा है वही मन में चल रहा है, वही जीभ में चल रहा है, वही श्रवणेंद्रिय में। पीएचडी की बात कक्षा 1 वाले को नहीं बताई जाती, वो समझे नहीं पाएगा, अश्रद्धा हो जाएगी कि यार फल तो कुछ मिलता नहीं, फिर काहे को मेहनत करे। ऐसा नहीं है। जब सीधा नाम नहीं ले पा रहे, राम राम, और उल्टा शुरू कर दिए, तो महात्मा उच्च कोटि के हो गए, तो तुम तो सीधा शुरू कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं बन जाएगा। उल्टा शुरू किया, मरा मरा मा, तो 2 बार से निकलने लगा, तीसरा सही, तो बहुत बड़े महापुरुष हो गए। जो सीधा नाम नहीं ले पा रहे, तो आप तो सीधा ले रहे हो, राम कृष्ण हरि राधा राधा सीधा ले रहे हो। और आप जानबूझ के श्रद्धा पूर्वक, तो है ही है कि हमारे भगवान का नाम है यार, अब मन लगे चाहे ना लगे, श्रद्धा तो है ही है ना। अगर श्रद्धा न होती तो जपते कैसे हो, तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा, परम कल्याण। पुत्र के बहाने पुकारा नारायण, तो परम पद मिल गया। तो तुम तो भगवान को भगवान मान करके जप रहे हो, तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे जी। जसवंत सिंह जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे गुरु नानक स्वरूप कृपा निधान सदगुरुदेव आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मेरा धन्य सौभाग्य है जो आपके चरण रज में लौटने और वृंदावन धाम आकर दिव्य सानिध्य में अमृत वचन श्रवण करने का अवसर मिला। अंतर्यामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इहे सुख मांगे, मोकों करी संतन की धूरे। गुरु जी, गुरु कृपा से इस
कुचिल कठोर कामी को गुरुद्वारों, देवालयों, संत मंडलियों में प्रभु के यश कीर्ति गायन करने के सुखमयी अवसर मिला और ये निष्कर्ष निकला, स्मृति वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली हो छियां। मन को नाम जप कराना बिठाता हूं, पर ये प्रियतम के किसी एक नाम का चयन नहीं कर पा रहा। ये सब इसको शास्त्रों की सार बात है, सब शास्त्रों की। सब साधन करने के पश्चात अभी पीछे वाले बैच में एक विद्वज्जनों को यही बताया कि हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन है। जो हम बोलते हैं ये हमारा जीवन है, और हमारा जीवन नहीं, हमारे गुरुजनों का जीवन है। हमारे गुरुजनों का ही नहीं, हमारे सब महतजनों का जीवन है। देखो, आप जो गुरुवाणी जी की बात करें, सब संतों की वाणी है। गुरुवाणी जी में सब संतों की वाणी है। कुछ ऐसा नहीं है जो अन्य शास्त्रों में हो गुरुवाणी जी में ना हो, सब गुरुवाणी जी में है। निराकार, साकार, तत्व चिंतन, भक्ति, प्रेम, साधु सेवा, सब गुरुवाणी जी में है। बस पकड़ पावे महापुरुषों के वचन, पकड़। गुरुवाणी संपूर्ण है। गुरुवाणी मतलब पूर्ण गुरु विराजमान है, साक्षात गुरु साहब भी विराजमान है। और पूरी गुरुवाणी में सार बातों पर अगर हम ध्यान दें तो दो बातों पे ज्यादा जोर दिया गया है। एक नाम जप और दूसरा नाम जापक संतों की सेवा, सब समाज की सेवा। जो समाज है, भगवान नाम जापक, भगवत गुण कीर्तन करने वाली, इसकी सेवा। अगर ये दो वृत्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाएं तो पूर्ण पुरुष को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नाम में हमारा मन टिके कैसे। तो हमारा मन मलिन है। मलिन मन की पहचान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगों में प्रकृति में जाता है उसे मलिन मन कहते हैं। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जो इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों को भोग कर सुखी होना चाहती हैं और मन उसका संकल्प करता है और बुद्धि आदेश कर देती है, ये पूरा डिपार्टमेंट मलिन डिपार्टमेंट कहा जाता है। अंतःकरण, स्थूल शरीर, इंद्रियां, ये सब मलिन हो गई। अब इसके निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय संत समागम कहा गया है। व्रतान यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं। कहते कि बड़े बड़े व्रत पवित्र करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो पाप नष्ट कर सकते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। ध्यान देना, पाप नष्ट होना और पाप प्रवृत्ति नष्ट होना, इसमें अंतर है। जैसे हम गंगा स्नान के पवित्र तीर्थों का, कुंडों का, सरोवरों का स्नान किए, तीर्थों में गए, वैसे अनुष्ठान किए तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप प्रवृत्ति नहीं। वो लौटकर फिर जैसे ऊपर से काट दिया तो नए नए कई किनगे, उसमें जड़ नष्ट नहीं हुई। पाप की जड़ क्या? पाप प्रवृत्ति। वो पाप प्रवृत्ति बोले व्रतान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े व्रत करने से, वेदों का पाठ करने से, तीर्थ का अवगाहन करने से, यम नियमों का पालन करने से उतनी शुद्ध नहीं होती जितना साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के सच्चे पथिक हैं उनका संग करने से जो होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छन्दांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा। जो सत्संगी मतलब जो सत का चिंतन करते हैं। सत्संगी कौन है? जो इस शरीर का चिंतन करता है वो असत्संगी है। जो इस शरीर को चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, सबकर परम प्रकाशक हुई, वो सत है। चाहे उसे आप परमात्मा कहो, चाहे उसे आप आत्मा कहो, वो घट घट जो व्यापी तत्व है, जो नाम देना चाहो, उसका जो चिंतन कर रहा है जितने सेकंड उतने सेकंड सत्संग हो रहा है। इसके अलावा सब असत्संग है। शरीर का चिंतन,
भोगों का चिंतन, व्यवहार का चिंतन। अब ये बात हमें संत के ही संग से तो पता चली। तो कह रहे हैं, सत्संग सर्व संगों का त्याग करा देने वाला। अगर हमारे अंदर भोगों का चिंतन, भोगों में सुख बुद्धि बनी रही, तो नाम जप में मन लगेगा नहीं। नाम जप में मन लगाने के लिए हमको पहले भोगों के प्रति जो आकर्षण बुद्धि, उसका सुधार करना पड़ेगा। किस भोग में सुख है, विचार करके देखने से सुधार होता है। किस भोग में सुख है? अगर हम पूरे सुखों में बुद्धि को दौड़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा काम सुख में बुद्धि राजी होती है। फाइनल में देखो आप, रुपया पैसा खान पान सब सामग्रियों में जब हम दौड़ाते हैं, और उसमें हम पूरा जोड़ करके कि कौन सा सुख ऊपर आता है सबके, तो काम सुख आता है। ये देखो आप, काम सुख कहां भोगना चाहता है, ये आप देखो। मलमूत्र के द्वार ही तो है ना, जिनके वो द्वार हैं वो कहीं और भोगना चाहता है, वो कहीं और भोगना चाहता है, तो है कहां सुख? अगर होता तो जिसको हम भोगना चाहते हैं उसको कोई भोग रहा है, और वो औरों को भोगना चाहता है, वहां उसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मुझे भ्रम में फंसाया जा रहा है। आप देखो ना, आप सब गृहस्थ हैं, कोई सुख ऐसे नहीं बकाया जो ना भोगे हो, लेकिन क्या ऐसा लगा कि जो मैं चाह रहा था वो मिल गया? आप देख लीजिए कि यार जो मैं चाहा वो मिल गया, अब तृप्त हो गया, ऐसा लगा? नहीं। खूब प्रयासरत हो भोगों में, सुख पाने की लालसा से, पर पूरा जीवन चला जाता है और सुख नहीं मिलता है, तो उसे सीमा में बांध दो, और फिर राग पूर्वक ना भोग कर वैराग्य पूर्वक भोगिए, तो आप बंधेंगे नहीं। जैसे सीमा में बांध दिया गया, भगवान ने एक पत्नी दे दी, भगवान ने पति दे दिया, अब एक सीमा में आ जाओ। दूसरे की तरफ आंख उठाना बंद करो, दूसरे की तरफ वृत्ति ले जाना बंद करो। अगर आपको कुछ ही समय में अंदर से घृणा ना हो जाए, तो मैं बताना, यार बहुत हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, तभी सीमा में बांधा गया है। क्योंकि सीमा में न बंधने पर मन हमको भ्रमित करता रहता है कि इसमें तो नहीं है, जो हमारे पास है उसमें सुख है, इस अवस्था वाले शरीर में नहीं, इस अवस्था वाले में। और वो आखिरकार वो ऐसे पाप करा देता है कि अगर ना प्रकाशित हुआ, ओपन नहीं हुआ, तो उसका मन उसको डिप्रेशन में डालेगा, उसका मन उसको कष्ट देगा, उसका मन उसको दंड देगा। मन दंड देगा ना, जब अपने को नष्ट कर लोगे, ये है मन का दंड। कोई भी कर्म बख्शता नहीं है। अगर हम इस मन को रोकते नहीं हैं, सीमा में नहीं लाते हैं, तो हमको ये बहुत भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। अब इसको एक सीमा में ले आओ, सीमा में भी सीमित विचार से, व्यभिचार पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक। क्योंकि दूसरे की वस्तु तो है नहीं ना, अपने घर की वस्तु है। भगवान का स्मरण करके और सावधानी पूर्वक कि हे प्रभु, इस धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए अब आप देख लो कब हमको इससे निवृत्त करते हो। आपका राग नष्ट होने लगेगा, आपका भजन बनने लगेगा। सबसे ज्यादा ये भोग बुद्धि हमारे को नष्ट की है, अपने को नष्ट की है। बातें चाहे जितनी बनावे, समाज में एक अलग चेहरा होता है अपना, वह एकांत में एक अलग चेहरा होता है। जिसका समाज और एकांत का एक चेहरा होता है, उसे महात्मा कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो जिस भाव में। और जिसका कैमरे के सामने और कुछ चेहरा रहता है और एकांत में कुछ और रहता है, प्रायः कोई बिरला ही होता है जिसके दो चेहरे ना हो। हमारी बात को समझना, एक चेहरा, जो मन में वही वचन में, वही आचरण में, जो समाज में वही एकांत में, जो एकांत में वही समाज, जो समाज वही एकांत। अब सच्चा भजन होने लगेगा। ये भोग वासना की वृत्ति को दबा देना, सह जाना, मिटा देना बहुत कठिन बात है। इसीलिए प्रवचन खूब हो रहे हैं,
खूब सुने जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है छोटा मोटा, सफलता हाथ नहीं लग रही। आप देख लीजिए फिर क्या होता है, भजन तो हुआ नहीं तो फिर व्यवहार में उतर पड़ते हैं। ये भजन से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं है। अगर आपकी जिह्वा पे चल रहा है नाम, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम गुरु साहब ने दिया, नाम चल रहा है और सत आचरण जो शास्त्र सम्मत, आप जैसा कोई महात्मा नहीं, पक्का समझ लेना। नाम नहीं चल रहा, भोग चिंतन चल रहा है, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो ठिकाने पे नहीं है। प्रपंच है, असत का भाव है, वो रौंदा जा चुका है। माया के पार्षद काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये रौंद देते हैं। यहां सूक्ष्मता से देखना है। नाम के प्रति हमारी महत्व बुद्धि उतनी नहीं जितनी भोग के प्रति है। एक तरफ नाम है, एक तरफ भोग है, तो देखो नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं उतनी जितनी भोग के प्रति है। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ संपत्ति है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ भोग है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ परिवार है, शारीरिक संबंध, एक तरफ प्रभु है और एक तरफ हमारी इच्छाएं हैं, पूरी टोटल लगा। तो इधर देखो तो हम इधर ही गिरे पाले पे हैं, नहीं, इधर वाला पाला बिल्कुल शून्य की तरफ चला जाएगा, और जबकि इधर पूरा हो जाए तो ये पीछे पड़ा रहेगा अपने आप। परिवार का पोषण, वासनाओं की पूर्ति, सब कुछ हो जाएगा, पर महत्व इधर होना चाहिए। तो टोटल जब हम लगा कि इधर रकील खींच के देखे तो हम इधर बिल्कुल नहीं है, इधर ही है। परिवार हमारा, शरीर हमारा, संपत्ति हमारी, मकान हमारा, चाह की पूर्ति हमारी। थोड़ा भजन कर लेना चाहिए तो उसमें जो कुछ बैठे तो उसी का चिंतन होगा जिसको तुमने अपना माना है। घर परिवार शरीर भोग वासना वही हो रहा, देख लो आप अंदर। और इधर का पाला पूरा इधर आ जाए, केवल बस समझना है कि प्रभु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा, जैसे मीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। अब इस पाले पे वो खड़े हैं। अब इधर का जितना विकार है वो आपको घसीट नहीं सकता। ये शरणागति का फल होता है। प्रभु का आश्रय दृढ़ है तो वो आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। अब जैसे मन में हम नाम चलाना शुरू किए, अब वो मन अपना विचार प्रकट करता है, गलत सही दोनों प्रकार के विचार। ऐसा नहीं को केवल गलत ही करता हो, वो सही भी करता है। तभी आप यहाँ बैठकर प्रश्न भी कर रहे हो, वो आपका साथ दे रहा है। अगर साथ न दे तो आप मन ही नहीं लगेगा, आप बैठोगे ही नहीं, आप आओगे ही नहीं। उसमें दो हिस्से हैं, एक सत है एक असत है। कभी वो सत का साथ दे देता है तो कभी असत का। ज्यादातर हमने असत कर्मों में उसे लगाया है तो उसके स्वभाव संस्कार असत बने हुए हैं। तो जब हम सत चिंतन करते हैं, नाम जब करते हैं, तो वो वही फेंकता है जो उसकी जेब में है। अब हमको घबराना नहीं है और लुभायमान नहीं होना। दो बातें ध्यान रखनी, घबराना नहीं, लुभायमान नहीं होना, और नाम को छोड़ना नहीं, तो वो सब डिलीट होता चला जाएगा। और जिस दिन मन निर्मल हुआ, फिर जिधर दृष्टि जाएगी हर घट में वही रमा है। नहीं, जिधर दृष्टि जाएगी वही नजर आएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हट गया। अब सच्चिदानंद का ही केवल साक्षात्कार हो रहा है। तो इसमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये बहुत बड़े योद्धा का काम है। बाहर की लड़ाई तो लड़ना सहज है, मन की लड़ाई लड़ पाना बहुत कठिन होता है। मन की मार बहुत बुरी होती नहीं। वो ठान ले कि आज हमको पानी पूरी पानी, और 1000 बार आपके सामने पेश करेगा। उस ठेलिया में खाया था ना, बहुत स्वादिष्ट था, पूरी पानी पूरी, उसका स्वाद 1000 बार, और आपको 1000 बार ना कहना होगा नहीं नहीं। अब वो जलाएगा, अब इसको सह जाओ तो भजन बन जाएगा। अब ये लगेगा धरो माला पहले पानी पूरी पालो चल कर, क्योंकि कह रहा है। ऐसा है इसका स्वभाव, इसका प्रभाव भी ऐसा है। गोपाल जी तुम देखना, माला पहले हम पानी पूरी पा के आते हैं टलिया से। ऐसे ही हर भोग की हट करता है, बड़ी हठी स्वभाव का है। अब आप अगर इसकी चाल पे आ गए कि जब ये मन कह रहा है तो यार एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर शांति से भजन करते हैं, मार देगा मार देगा। ये चाल पकड़ी गई इसकी, और इसको ना ना ना,
अधर्म है तो नहीं, नहीं नहीं, अब वो 1000 बार पेश करेगा। देखो ना, उस बार हमने आपको सुखी किया था, हमारे कथनानुसार चले थे ऐसा। वो पूरी फिल्म बना के आपको भोग किस रख देगा। किसी टीवी और मोबाइल की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा कलाकार है, वो पूरा अभिनेता है, पूरा रंगमंच है, स्वयं मन, वो आपके सामने फिल्म रख देगा। और सुख देखो ना उस समय, तो आपको लगे हाँ है तो अब गए, हाँ है तो गए, नाम छूटा ना। और अगर नाम चल रहा है, नहीं तेरी बात नहीं माननी, राधा 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 राधा, वो जलाएगा और शुद्ध हो जाएगा, वो जलेगा शुद्ध हो जाएगा। और आप धैर्य पूर्वक लगे रहो, तभी यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इसकी दी हुई व्यथा से व्यथित होकर हार नहीं जाता। नहीं सर, लाखों में 2-4 इससे लड़के जीत पाते हैं, बकाया सब हार जाते हैं। ऐसा है ये वीर। मन का जो स्वभाव है, प्रभाव है, पूरे जगत को अपने अधीन किए हुए है। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर उठा के पटक दिया मन को। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ देखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, संत कहो चाहे राम। अब इस मन की लड़ाई का बस दांव पेच सीखना है गुरुजनों से। जिस समय जो विषय स्फुरित कर रहा है, उसी समय बिल्कुल सावधान। आप नहीं है, आपकी मांग नहीं है, पर ये बहुत चालबाज है कि स्फुरण के पहले ही आपको अपने अंडर में करके सोचवाता है मुझे चाहिए। आप कहोगे भी कि आज हमारा मन कह रहा है कि ऐसा करें, आप कह रहे हो मन कह रहा है, लेकिन कह रहे हो मन कह रहा है, पर आपकी मांग है वो। ऐसा वो चालबाजी से फंसाए है आपको कि मेरा मन कह रहा था कि ये खाना है, तो आज भाई खाना है मुझे। कितने धोखे में हो, जान रहे हो कि तुम्हारा मन कह रहा है कि खाना है, और फिर आप उसे स्वीकार करो। तो जो अगर नहीं खाने वाली बात है, वो हम नहीं खाएंगे, नहीं भोगने वाली तो नहीं भोगेंगे, नहीं देखने वाली तो नहीं देखेंगे। इतनी हिम्मत गुरुजनों की कृपा से आ जाए तो नाम निरंतर चलने लगे। जब आप के सामने ये विषय पेश करेगा, उस समय आप अपनी मांग ना मान करके इसकी मांग माने और स्वीकृति ना दे, तो आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, आपकी ही स्वीकृति से करता है। अगर इसका ऑपरेशन कर पाए मन का, तो यही भगवान का साक्षात्कार करवा देगा मन ही। कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहीं से आप वृंदावन देखेंगे, वहीं से आप प्रभु को देख सकते हैं। क्योंकि कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, वही अनुभव हो जाए। बस इसके विषय में अगर आप सावधान हो जाए, इसकी मांगों को देख ले। 2 मांग करता है, एक सत एक असत। तो सत वाले में दस्तखत कर दीजिए, असत वाले को स्वीकार न कीजिए, तो आप बढ़ जाएंगे। महाराज जी, मानसिक पटल पे आपके बल से ये कयास और ये विक्षेप जो आते हैं, आप उससे बचाएं। और महाराज जी बिठाते हैं तो वहां भी एक ये कपट सा करता है कि नहीं, 4 दिन राधा नाम जपा तो कहते चल वाहेगुरु जप ले 5वें, फिर 5वें दिन वाहेगुरु तो कहीं महामंत्र या फिर मूल मंत्र में प्रेरणा देता है। तो ऐसे वैसे ये भी बढ़िया है, क्योंकि शुरुआत में अगर सत पकड़ रहा है, वाहेगुरु भी परमात्मा का ही नाम है, राधा नाम भी उसी का है, कृष्ण नाम भी उसी का है, राम नाम भी उसी का है। अगर ये बेईमान असत चिंतन से बचा के हमको थोड़ी देर राम जपवाए, थोड़ी देर कृष्ण जपवाए, थोड़ी देर वाहेगुरु जपवाए, थोड़ी देर राधा, तो चला तो सत में। तो इसको सपोर्ट कर दो, इसको सपोर्ट करो, शाबाश, चलो भाई ऐसे ही चलो। तुम 10-10 मिनट में अगर बदलोगे, बदलने का स्वभाव उसका बिल्कुल सही चल रहा है, हमारी बात मान लेना, हम अंदर की बात कहते हैं। एक जगह ये निर्मल होके लगेगा, अभी उसको बहुत जगह की चाट पाने का स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव में आ रहा है। थोड़ी देर जय गणेश देवा, फिर थोड़ी देर जय अम्बे महारानी, तो चल तो सत रहा है ना। तो कहता छूट, चल भाई चल, तू आ इस लाइन पे तो आ। अगर वो 10-10 मिनट में
10-10 भगवान के नाम ले लेता है तो सत ही है ना, सब सब सत है। दीपावली में वो चीनी के खिलौना बनते ना, तो घोड़ा भी चीनी का और सवार भी चीनी का होता है। अब चाहे घोड़े से शुरू करो चाहे सवार से शुरू करो, मीठा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो सत है। अब चाहे जो भी नाम भगवान का ले, इसमें इसको डांटो मत, अभी इसको छूट दो, शाबाश। जितना अधिक जो नाम जप कर सके उसको जपने दो, कम से कम राजी तो हो गया इतना, फिर आगे चल करके यही अपने आप एक में स्थित हो जाएगा। वो वाहेगुरु के ऊपर छोड़ो, वो कहाँ से होता है ये उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि पूर्ण कृपा गुरुदेव की ही होती है जब हमारा मन किसी एक में पूर्ण समर्पित हो जाता है, एक वस्तु। अब सत में लग गया तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, उसको हम रोकेंगे नहीं, उसको और बढ़ाएंगे। धीरे 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 इसका असत चिंतन पहले छुड़वाओ, सत में लगा, अब वो सत्य के किसी एक रूप नाम को पकड़ ले या अरूप निराकार में चला जाए, वो आगे प्रभु के गुरुदेव की बात है। वो आगे गुरु क्या प्रकाशित करते हैं वाहेगुरु आपके अंदर, वो आप देखिएगा, ठीक है ना। आप बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत अच्छे साधक हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई लड़ना तो सीख रहा है अपने मन से, कोई सत्य पे चलना तो चाह रहा है। आप ऐसे जगह जहाँ ज्यादा भक्ति का माहौल भी नहीं है, बहुत ही वैभव ऐश्वर्य विलासता है, ऐसी जगह में आप साधन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये विशेष कृपा वाहेगुरु की आपके ऊपर है, गुरुवाणी जी की विशेष कृपा है, आप लगे रहिए। राधा 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 राधा
राधा राधा